आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पदबंध की पहचान हम कैसे करें, कि हम कैसे पता लगाएं कि ये सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पद है, हमें कैसे पता चले। अब देखिए, वाक्य में आपको रेखांकित आएगा, हमें उसको पहचानना है कि वो संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। देखिए कैसे, जैसे ये एक वाक्य है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अगर हमें ये यहाँ तक रेखांकित हुआ आया तो देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, तो इसका ये जो पदबंध है, 5 पद हैं इस पदबंध में, इस पद समूह में। तो जो 5वां पद है, जो अंतिम पद है, शीर्ष पद है, उसको देखें। यहाँ क्या है? छात्र। छात्र क्या है? संज्ञा। छात्र संज्ञा है। तो ये जो पद हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, छात्र के साथ, संज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब देखिए एक और ख़ास बात, अगर छात्र की बजाय तुम, छात्र की बजाय अगर आ जाए तुम, कि सबसे तेज दौड़ने वाले तुम जीत गए, अगर ये वाक्य इस तरह से आए, यहाँ पर देखिए। अब फिर इसके अंतिम पद को देखिए, शीर्ष पद को देखिए, इस पद समूह के अंतिम पद क्या है? इसका संज्ञा की जगह सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। और देखिए सर्वनाम तक रेखांकित किया हुआ है इसको। देखिए ये जो चारों पद हैं, सबसे तेज दौड़ने वाले तुम जीत गए, तो ये जो चारों पद हैं ये सर्वनाम के साथ जुड़े हैं, सर्वनाम तक रेखांकित किया गया है। तो ये चारों पद सर्वनाम के साथ जुड़कर सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। स्पष्ट है सभी को? एक और चीज़ देखिए, अगर ये तुम तक रेखांकित ना होता, तुम तक रेखांकित ना होता, केवल सबसे तेज दौड़ने वाले तुम जीत गए, तो तुम तक रेखांकित तो नहीं है, केवल हम ये देखना है सबसे तेज दौड़ने वाले, कौन दौड़ रहा है? सबसे तेज दौड़ने वाले तुम की विशेषता बता रहा है, यानी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ये जो चारों पद मिलकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तुम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा, ये विशेषण पदबंध बन जाएगा। अब देखिए, तुम की जगह छात्र भी लिख लें, कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ये देखिए, अगर ऐसे भी लिख दें इसको, तब भी छात्र क्या है? संज्ञा। छात्र तक रेखांकित नहीं है, छात्र संज्ञा है। सबसे तेज दौड़ने वाला, ये चारों पद मिलकर, ये पदबंध जो चारों पद मिलकर छात्र की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं, तो ये पदबंध जो बनेगा हमारा विशेषण पदबंध बनेगा। और देखिए, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो? आज चुप क्यों हो? अब देखिए, इसमें है कक्षा में शोर मचाने वाले तुम तक रेखांकित है। तुम अंतिम पद देखिए, पदबंध का अंतिम पद देखिए क्या है? सर्वनाम है तुम। और ये सारे पद जो हैं, ये 5-6 पद सर्वनाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं। जब कई पद मिलकर एक पद का ही कार्य करते हैं, यानी सर्वनाम के साथ जुड़कर ये सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। और अगर यहाँ पे सर्वनाम की जगह संज्ञा होता, कि कक्षा में सदा शोर मचाने वाला राघव आज चुप क्यों है, तो किसी का नाम है राघव, संज्ञा, तो वो संज्ञा पदबंध बन जाता। और देखिए, वह दौड़ता जा रहा है, वह दौड़ता जा रहा है। अब देखिए,
दौड़ता जा रहा है। अब ये क्रिया है, आपको मालूम है दौड़ना क्रिया है, जा रहा है। अब यहाँ पे दौड़ता क्या है, इसको रेखांकित किया है। दौड़ता क्या है, मुख्य क्रिया है, और जो जा रहा है रंजक क्रिया है, यानी सहायक क्रिया है। इसे हम सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जा रहा है, ये जो है रंजक क्रियाएं हैं, ये सहायक क्रियाएं हैं। तो ये दौड़ता, ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके कार्य को संपन्न कर रही है, इसलिए ये क्रियापद बंध कहलाएगा। इसे हम क्रियापद बंध कहेंगे। ये बहुत आसान है पहचानने में। देखिए, मेरा घर छत से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या है, दिखाई देना यानी दिखना या दिखाई देना, मुख्य क्रिया, और दे रहा है ये जो है सहायक क्रियाएं हैं। तो ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके कार्य को संपन्न कर रही हैं, तो इसलिए ये क्रियापद बंध कहलाएगा। और देखते हैं, बच्चे जल्दी सो जाया करते हैं। अब देखिए, सो जाया करते हैं, सोना क्या है यहाँ पर, मुख्य क्रिया, और जाया करते हैं ये है रंजक क्रियाएं यानी सहायक क्रियाएं। ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसी के कार्य को संपन्न करने में मदद कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्रियापद बंध। इसे हम क्रियापद बंध कहेंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ भुखमरी भूकंप की वजह से हुई। अब देखिए, भूकंप की वजह से, ये क्या है, कैसे हुई, भूकंप की वजह से। यहाँ भुखमरी कैसे हुई, भूकंप की वजह से, इसे रेखांकित किया गया है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। भुखमरी हुई क्या है, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है भूकंप की वजह से। तो ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। और देखते हैं, यह सूखा बारिश न होने से हुआ। देखिए, बारिश न होने से कैसे हुआ, सूखा कैसे हुआ, बारिश ना होने से। तो क्रिया की विशेषता बताइए यहाँ पर, तो इसलिए ये जो पद समूह है क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा। और देखते हैं, मीठे मीठे, देखिए मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। देखिए, मीठे मीठे सपने देखने वाले, इसमें खास बात है, आप देखेंगे कहाँ तक रेखांकित है, उसका अंतिम पद देखेंगे। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें 3 पदबंध छुपे हुए हैं। पहचानना हमें ऐसे है कि रेखांकित कहाँ तक किया हुआ है। देखिए, मीठे मीठे सपने देखने वाले तक रेखांकित है। कौन, लोग क्या है, संज्ञा, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मीठे मीठे, कैसे लोग, मीठे मीठे सपने देखने वाले।
तो ये जो पांचों पद मिलकर हैं लोग की यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध बनेगा, इसलिए हम इसे विशेषण पदबंध कहेंगे। अब एक खास बात देखिए, अगर ये यहाँ लोग तक रेखांकित होता, यहाँ तक अगर रेखांकित होता तो ये इस पदबंध में ये लोग भी जुड़ जाता, यानी संज्ञा शब्द इसी में जुड़ा होता। तो फिर हम इस पदबंध का अंतिम पद देखते, इसका हम अंतिम पद देखते, इस पदबंध का ये लोग तक अगर रेखांकित होता तो इसका अंतिम पद देखेंगे। अंतिम पद क्या है? लोग, यानी संज्ञा है। तो ये सारे पद मिलकर, ये पांचों पद संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य करेंगे। तो फिर ये क्या बनेगा? हमारा संज्ञा पदबंध बन जाएगा, फिर ये हमारा संज्ञा पदबंध का कार्य करेगा। और एक खास बात, अगर हम कहें कि मीठे मीठे सपने देखने वाले वे, अगर हम इसकी बजाय लोग की बजाय वे लिख दें, मीठे मीठे सपने देखने वाले वे अकर्मण्य हो गए हैं, अकर्मण्य हो गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वे तक हमने रेखांकित किया है, मीठे मीठे सपने देखने वाले वे। अब इसमें जो ये पद समूह है, ये पदबंध है, जो इसका अंतिम पद देखेंगे, शीर्ष पद। शीर्ष पद क्या है इसका? वे, सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। तो मीठे मीठे सपने देखने वाले ये जो पांचों पद हैं, ये सर्वनाम के साथ जुड़कर सर्वनाम का ही कार्य करेंगे, तो इसलिए ये पदबंध कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। स्पष्ट है आप सभी को? तो देखना है आपने, पहचानना है कि संज्ञा तक रेखांकित किया हुआ है, सर्वनाम तक रेखांकित किया हुआ है, या संज्ञा या सर्वनाम से पहले तक रेखांकित किया हुआ है। तो उसके आधार पर हम पदबंध पहचानेंगे, उसके आधार पर पदबंध निर्धारित होगा। और देखते हैं उदाहरण। अब देखिए, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। देखिए सस्ता खरीदा हुआ, यहाँ तक रेखांकित किया गया है इसको। अब देखिए कपड़ा को रेखांकित नहीं किया है, कपड़ा संज्ञा है पर इसे रेखांकित नहीं किया गया है। तो सस्ता खरीदा हुआ, कैसा, क्या क्या सस्ता खरीदा हुआ? कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है। कैसा कपड़ा? सस्ता खरीदा हुआ। तो ये जो तीनों पद मिलकर, ये जो पद समूह है, ये जो तीनों पद हैं, ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं, ये कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध कहलाएगा, इसलिए हम इसे विशेषण पदबंध कहेंगे। पर अगर हम कहें, अगर हम रेखांकित करें, देखिए वाक्य लिखकर बताती हूँ आपको, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम अब कपड़ा तक रेखांकित करेंगे, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, तो हम इसमें शीर्ष पद देखेंगे, शीर्ष पद यानी अंतिम पद। कपड़ा, कपड़ा क्या है? संज्ञा। तो तीनों पद जो है सस्ता खरीदा हुआ, ये संज्ञा के साथ जुड़ रहे हैं और संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध बनेगा। एक और चीज़ देखते हैं हम, ये हो गया आपका। अब देखते हैं शेर के समान, शेर के समान बलवान आदमी कहाँ गया? अब देखिए शेर के समान बलवान, आदमी तक रेखांकित नहीं किया गया, संज्ञा तक रेखांकित नहीं है। शेर के समान बलवान, कौन? आदमी। शेर के समान बलवान, तो आदमी की विशेषता बताइए। ये जो चारों पद मिलकर ये आदमी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध बनेगा, इसे हम विशेषण पदबंध कहेंगे। और एक और ख़ास बात देखिए, अगर यहाँ पर ये आदमी तक रेखांकित होता तो ये संज्ञा पदबंध बनता। कैसे? आदमी क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और जो चारों पद मिलकर संज्ञा के साथ जुड़ेंगे, चारों पद संज्ञा के साथ जुड़कर संज्ञा का ही कार्य करेंगे, तो ये फिर बन जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध, फिर हम इसे कहेंगे संज्ञा पदबंध।
और अगर हम कहें शेर के समान बलवान वह, आदमी की जगह हम वह लिख दें अगर, और यहाँ तक रेखांकित कर दें वह तक, शेर के समान बलवान वह कहाँ गया, तो वह क्या है, अंतिम पद देखेंगे, वह क्या है, सर्वनाम। शेर के समान बलवान, ये चारों पद सर्वनाम के साथ जुड़कर सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। स्पष्ट है आप सभी को यहाँ तक? चलिए और देखते हैं उदाहरण। आप आराम से बैठकर बातें कीजिए। अब देखिए, आराम से बैठकर बातें कीजिए, कैसे कैसे कीजिए, कैसे बातें कीजिए, आराम से बैठकर, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तरीका बताया बात करने का, आराम से बैठकर बातें कीजिए। तो ये जो पदबंध है, तीनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा। इसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। अब देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ तक भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये पूरा जो पद समूह है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा। अब देखिए, नदी कलकल करती हुई बह रही है। देखिए, कलकल करती हुई, कैसे बह रही है नदी, नदी कैसे बह रही है, कलकल करती हुई, तो ये बहने की विशेषता बताइए, क्रिया की विशेषता बताइए। ये जो चारों पद हैं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। और देखिए, शाम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा। देखिए, पहले की अपेक्षा बहुत तेज, कैसे दौड़ा, पहले की अपेक्षा बहुत तेज, तो दौड़ने की विशेषता बताइए, क्रिया की विशेषता बताइए। तो इसलिए ये पदबंध जो है, ये पांचों पद क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ये पूरा पदबंध जो है क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं। देखिए, लड़का पागल की तरह हंस रहा है। पागल की तरह हंस रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पागल की तरह इसे रेखांकित किया गया, लड़का कैसे हंस रहा है, पागल की तरह, तरीका बताया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये तीनों पद मिलकर क्रिया की विशेषता, हंसने की विशेषता बता रहे हैं, कैसे हंस रहा है, पागल की तरह, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा। ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब देखिए और देखते हैं। फिर है, हरि को घर पर सो जाना चाहिए था।
अब देखिए, सो जाना चाहिए था, तो ये क्या है? सोना क्या है? क्रिया है। देखिए, सो जाना चाहिए था क्रिया, सोना क्या है? यहाँ पर मुख्य क्रिया है, और जाना चाहिए था ये जो है सहायक क्रियाएं हैं। ये तो सहायक क्रियाएं मिलकर, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर मुख्य क्रिया के ही कार्य को संपन्न कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्रियापद बंध कहलाएगा। ये पद बंध बनेगा क्रियापद बंध, क्योंकि कई क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया के कार्य को संपन्न कर रही हैं, तो इसलिए ये क्रियापद बंध बनेगा। और देखते हैं, शाम खाना पका सकता है, शाम खाना पका सकता है। देखिए, पका सकता है तो क्या है? ये क्रिया, कई क्रियाएं हैं यहाँ पे। पकाना क्या है? मुख्य क्रिया है यहाँ पर पकाना, और सकता है ये जो है सहायक क्रियाएं हैं। तो ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर मुख्य क्रिया के कार्य को संपन्न कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्रियापद बंध बनेगा। और उदाहरण देखते हैं, इन उदाहरणों को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। देखिए, चला भी नहीं जा रहा है। अब देखिए, चलना क्या है? यहाँ पर मुख्य क्रिया, और जो बाकी हैं जा रहा है ये जो है सहायक क्रियाएं हैं। ये चला भी नहीं जा, चला है मुख्य क्रिया, चलना या चलाना मुख्य क्रिया, नहीं जा रहा है ये सहायक क्रियाएं हैं। तो ये मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रियाएं, जा रहा है सहायक क्रियाएं हैं, तो ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर मुख्य क्रिया के ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रियापद बंध बनेगा। देखिए, और उदाहरण देखते हैं, विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं, विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं। अब देखिए, इस वाक्य में पढ़कर सो गए हैं, तो पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया, और ये बाकी क्या है? सहायक क्रियाएं। तो ये जो सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया के ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं, तो इसलिए ये क्रियापद बंध है। एक उदाहरण देखिए, नाव पानी में डूबती चली गई, अब देखिए, डूबती चली गई, डूबना क्या है? मुख्य क्रिया, और ये चली गई क्या है? सहायक क्रियाएं हैं, चली गई सहायक क्रियाएं हैं। तो ये दोनों सहायक क्रियाएं डूबती के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके कार्य को ही पूर्ण कर रही हैं, तो इसलिए ये क्रियापद बंध बनेगा, इसलिए हम इसे क्रियापद बंध कहेंगे। ये क्रियापद बंध कहलाएगा हमारा। और देखते हैं उदाहरण, भाग्य का मारा मैं, भाग्य का मारा मैं या वह कहाँ आ पहुँचा। अब देखिए, इसमें है भाग्य का मारा वह, देखिए यहाँ तक है। अब इसमें अंतिम पद देखेंगे हम, अंतिम पद क्या है? इसमें सर्वनाम है, तो ये तीनों पद मिलकर सर्वनाम का ही कार्य पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये सर्वनाम पद बन बनेगा। सर्वनाम के साथ जुड़कर ये सर्वनाम पद बन जाएगा, सर्वनाम का ही कार्य करेगा, तो इसलिए सर्वनाम पद बन। अब देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से
बचा लिया। अब देखिए इसमें बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। अब देखिए इस पदबंध में अंतिम पद देखिए, अंतिम शीर्ष पद क्या है? आपने। आपने क्या है? सर्वनाम है। तो ये जो चारों पद, ये बिजली सी फुर्ती दिखाकर, ये सारे पद सर्वनाम के साथ जुड़कर सर्वनाम का ही कार्य करेंगे, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब इसी उदाहरण में देखिए, अगर हम कहें बिजली सी फुर्ती दिखाकर, बिजली सी फुर्ती दिखाकर राम ने बालक को डूबने से बचा लिया। अब देखिए बिजली सी फुर्ती दिखाकर राम ने, तो क्या है? संज्ञा तक रेखांकित किया गया है। तो ये जो पूरा पदबंध है, यहाँ पर संज्ञा है, पूरा पदबंध जो संज्ञा के साथ जुड़कर संज्ञा का ही कार्य करेगा, तो ये फिर हमारा बन जाएगा संज्ञा पदबंध। ये फिर हमारा बनेगा संज्ञा पदबंध। देखिए शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब देखिए इसमें शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, यहाँ तक रेखांकित है। कुछ क्या है? सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये पांचों पद मिलकर सर्वनाम के साथ जुड़कर सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा बनेगा सर्वनाम पदबंध। ये हमारा सर्वनाम पदबंध बनेगा। और देखते हैं उदाहरण। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब देखिए अयोध्या के राजा दशरथ। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पद क्या है? दशरथ संज्ञा है, तो ये तीनों पद संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा के ही कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध बनेगा। इसे हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। और देखिए युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया। अब देखिए युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, तो यहाँ पर सिपाही क्या है? संज्ञा। और ये सभी पद, ये युद्ध में लड़ने वाला, ये चारों पद मिलकर संज्ञा के साथ मिलकर संज्ञा का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब एक खास बात देखिए, अगर यहाँ पर सिपाही तक रेखांकित नहीं होता, केवल यहाँ तक रेखांकित, युद्ध में लड़ने वाला यहाँ तक रेखांकित होता, तो देखिए ये विशेषण बन जाता। फिर ये सिपाही की विशेषता बता रहा है। कौन? युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, तो ये विशेषण पदबंध बनेगा फिर, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है सिपाही की, तो इसलिए फिर ये विशेषण पदबंध बनेगा। और अगर हम कहें इसकी जगह सिपाही की जगह वह होता, युद्ध में लड़ने वाला वह, और यहाँ तक रेखांकित होता, युद्ध में लड़ने वाला वह शहीद हो गया, तो यहाँ पर सर्वनाम है अंतिम पद, और ये चारों पद मिलकर सर्वनाम का ही कार्य करेंगे, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो आप इन सभी उदाहरणों को लिखकर प्रैक्टिस करें ध्यान से, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।